Hello everyone, welcome in Unacademy. Let's crack Get an EAC with India's largest learning platform. You can get plus subscription and access unlimited live and recorded courses from India's best educators. So आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि लास्ट 155 डेज़ में आप अपनी प्रिपरेशंस को कैसे कर सकते हैं। अगर इस प्रिपरेशन प्लान को आप देखेंगे आपको पता लगेगा कि किस पर्टिकुलर टाइम में आपको रिवीजन करना चाहिए, किस पर्टिकुलर टाइम में आपको टेस्ट देने चाहिए। उसको मैंने एक टाइम टेबल की फॉर्म में क्रिएट किया है। डे वाइज आपको प्लान मिलेगा, तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़। आई एम फ्रॉम राजस्थान. I graduated from Rajasthan Technical University, Kota in the year of 2018. Currently, I am pursuing my MTech from IIT Delhi. In GATE 2020, I secured All India rank 29 in Mechanical Engineering streams. In GATE 2019, I secured All India rank 478 in Mechanical Engineering streams. I also qualify ISRO and Coal India written examinations. Previously, I am having a 2 years online teaching experience in 2 online teaching institutes. I am also represent India in United Nations on the topic of climate change and actively participate in lots of the social events. गाइज आज मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस लाया हूँ। आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड होगी। अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड होता है। आपको वेरियस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस होती है। काफ़ी सारे एग्जामिनेशंस के सिलेबस यहाँ पे कंप्लीटेड है। आप अपनी प्रिपरेशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आपको डेली लाइव क्विजेज, डेली लाइव प्रैक्टिस सेशन, आपको टेस्ट सीरीज़ एंड वीकली मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उनसे आप एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपना जो प्रिपरेशन है उसको एक्स्ट्रा एडवांटेज दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करते हैं एंड वंस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। आप अपने एडुकेटर्स के साथ चैट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम उनसे डिस्कस कर सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं डिस्कशन में एंड अपने डाउट्स की क्लियरिटी कर सकते हैं। आंसर पोल में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एक्स्ट्रा एडवांटेज दे सकते हैं आपकी क्लासेस के साथ में। तो यहाँ पे अगर आप एडुकेटर से चैट करते हैं तो चैट के द्वारा आप अपना जो प्रॉब्लम है उनसे डिस्कस करते हैं। ड्यूरिंग सेशंस एडुकेटर्स आपका जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। आप डिस्कशन में इंगेज कर सकते हैं। डिस्कशन करने से आपके कॉन्सेप्ट में और ज़्यादा क्लियरिटी आती है। अपने डाउट्स को साथ के साथ आप क्लियर कर सकते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी ना रहे। आप आंसर पोल में पार्टिसिपेट करके अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं। इसके अलावा मैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस की बात करता हूं, तो यहाँ पे आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं रिगार्डिंग योर प्रिपरेशंस। और आपकी जो प्रिपरेशंस है वो मॉक टेस्ट के द्वारा, क्विजेस के द्वारा, एक डिटेल एनालिसिस के द्वारा आपकी परफॉर्मेंस को जजमेंट यहाँ पे मिलता है। तो वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज में पार्टिसिपेशन करने के द्वारा आपको ये इन्फॉर्मेशंस मिलती है कि कौन से सब्जेक्ट का पोर्शन आपका वीक है, कौन से सब्जेक्ट में आपके क्वेश्चन ज़्यादातर गलत हो रहे हैं। आप उनको कम्प्लीटली एनालाइज कर पाते हैं एंड उसके द्वारा आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलती है और आपकी जो प्रिपरेशंस में जो भी कमी है वो दूर होती है। इसके अलावा जो भी सिलेबस है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, जो भी क्लासेस है स्ट्रक्चर से इनलाइन है आपके एग्ज़ाम सिलेबस के अकॉर्डिंगली। मतलब अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो जो आपका एग्ज़ाम सिलेबस है वो कम्प्लीटली कवर आपको मिलता है, वो भी इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा। तो आपको जो भी सिलेबस है वो ब्रांच वाइज, सब्जेक्ट वाइज एक प्रॉपर फॉर्मेट में मिलता है, स्ट्रक्चर्स फॉर्म में मिलता है। सो दैट्स वाई आपको काफ़ी ईजीनेस रहती है, आप आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। अनलिमिटेड एक्सेस अगर आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज आप कभी भी देख सकते हैं, अपने किसी भी डिवाइस में अपने कंफर्ट के हिसाब से देख सकते हैं।
तो आपको जो अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, इसमें आप अपनी प्रिपरेशंस को काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो रिकॉर्डेड फॉर्म को आप वापस बैक करके अगेन उसको डिस्कस कर सकते हैं, अगेन उसको समझ सकते हैं, एंड जो भी आपकी जो क्लियरिटी नहीं आई है उसको अगेन क्लियरिटी कर सकते हैं। अगर आप रिवीजन करना हो, उस ड्यूरेशन में कोई टॉपिक आपको भूल गए हो या कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो उसको वापस आप रिकॉर्डेड फॉर्म को देख के अपना जो सेशंस है उससे उस कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी को ले सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एडवांटेज है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, जो कि वेरियस ब्रांचेज इन स्ट्रीम और वेरियस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं और कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा गेट एंड ईएसी के वेरियस कोर्सेज रनिंग में हैं। आप इन पर्टिकुलर कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक गेट एंड ईएसी के लिए बैच जो स्टार्ट हो रहे हैं, ईयर लॉन्ग कोर्सेज 38 कोर्सेज हैं। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 24 कोर्सेज अभी रनिंग या फिर कंप्लीट हो चुके हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी 18 कोर्सेज अभी रनिंग और कंप्लीट हो चुके हैं। ईएसी के लिए 10 कोर्सेज, सीएस एंड आईटी के लिए 10 कोर्सेज, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 7 कोर्सेज, जनरल एप्टीट्यूड के लिए 7 कोर्सेज, इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग के लिए 6 कोर्सेज, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए 3 कोर्सेज, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 2 कोर्सेज एंड मैथमेटिक्स के लिए 1 कोर्सेज। तो वेरियस कोर्सेज रनिंग में है। यूट्यूब चैनल्स वगैरह के मीडियम से और अनअकैडमी ऐप के मीडियम से आप इन सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेके अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आप प्लान लेते हैं, अनअकैडमी आपको वेरियस प्लान प्रोवाइड करता है। लाइक अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं जहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा मिलता है, तो उसके चार्जेज हैं 3 मंथ के चार्जेज हैं, 6 मंथ के चार्जेज हैं, 12th मंथ के चार्जेज हैं। तो यहाँ पे आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। अनअकैडमी ने एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, एंड जो एजुकेटर्स है उनकी उनके भी अपनी लाइफ को मेंटेन रखना होता है। तो दैट्स वाई 12 मंथ का काफ़ी कम प्राइजेज में आपको सब्सक्रिप्शन प्लान मिलता है। 24 मंथ का आपको प्लान मिलता है। तो आप इनमें अवेल कर सकते हैं और ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। सो आप ईएमआई के द्वारा भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर हम कंपेयर करें वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, तो उनके माध्यम से जो अनअकैडमी है वो काफ़ी कम कॉस्ट में, काफ़ी इकोनॉमिक कंडीशन में आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट चाहते हैं तो आप कुलदीप 1 कोड का यूज कर सकते हैं। वो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट अवेलेबल होगा। एंड अकॉर्डिंग टू मी आपको मेरे जो पर्सपेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग आपको 12 मंथ और 24 मंथ का प्लान लेना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए इकोनॉमिकल भी है। और गेट इन ईएसी का जो प्रिपरेशन है वो अप्रोक्सीमेटली ऐसा सिलेबस को कवरेज करता है कि आपके बाकी जितने भी एग्जामिनेशंस है उसकी प्रिपरेशंस आपकी ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो अगर आप गेट ईएसी का सिलेबस को कवर करते हैं तो आपका बाकी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाती है। दैट्स वाई आप 12 एंड 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम गेट एंड ईएसी को देखें तो ईएसी में अप्रोक्सीमेटली अभी भी 1 ईयर की आपको दिया गया है अकॉर्डिंग टू यूपीएससी। और अगर हम गेट की बात करते हैं तो उसमें भी 6 मंथ है, लेकिन अगर आप 1 ईयर का लेंगे तो दोनों गेट एंड ईएसी की प्रिपरेशंस आपकी हो जाती है। एंड इसको भी आप कुलदीप 1 कोड का यूज करके एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट आप ले सकते हैं। इसके अलावा आज का जो वीडियो मैंने स्टार्टिंग में बताया था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। गेट 2021 की प्रिपरेशन से रिलेटेड मैंने काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग के द्वारा प्रिपरेशन प्लान एंड स्ट्रेटजी डेवलप की है, जिसमें आप 155 डेज में अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं एंड अपनी जो प्लानिंग है उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मेंटेन रख सकते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक फ़्लो चार्ट आपको डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे फ़्लो चार्ट में आपको कुछ आइडिया लगेगा कि आपको कैसा रूट सेट करना चाहिए। आपको एक प्रोसीजर से निकलना पड़ेगा हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए। अगर आप उस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो श्योर है कि आपके चांसेज ज़्यादा हो जाते हैं सिलेक्शन के। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अनअकैडमी वीडियो लेक्चर्स के मीडियम से आप अपने लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे। एंड ड्यूरिंग योर लेक्चर जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाती है, जो आपके हैंड रिटन नोट्स आपको प्रिपेयर कराए जाते हैं, उनको आप प्रिपेयर करेंगे। जो भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको डिस्कस किए जाते हैं उनसे आप अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो जब आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे उसके बाद आप प्रैक्टिस करना है। आपको क्वेश्चंस वेरियस एजुकेटर्स प्लस एजुकेटर्स के द्वारा डीपीपीज प्रोवाइड की जाती है, एंड उन डीपीपीज के माध्यम से आप अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं।
इसके अलावा आपको प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व करने हैं डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए। आपको गेट का प्रीवियस, ईएसी का प्रीवियस, इसरो का प्रीवियस एंड जो अदर एग्जामिनेशन एसएससी, इन सब के प्रीवियस के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं, क्योंकि उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है। इसके बाद आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं डिफरेंट एग्जामिनेशंस के, लाइक आईएएस के पेपर्स भी ऑब्जेक्टिव होते थे इनिशियली, उनके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज, कोल इंडिया, सिविल सर्विसेज के पहले के पेपर्स, उन सब के क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास वेराइटी ऑफ प्रीवियस पेपर्स अवेलेबल है। देन उसके बाद आपको जब आपका एक बार सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो आपको सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। देन आपको उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे उसके बाद आपको अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो टेस्ट अटेम्प्ट करिए, देन क्विजेज अटेम्प्ट करिए। टेस्ट एंड क्विजेज जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को आपको आइडिया लगेगा, और आपको ये भी आइडिया लगेगा कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्वेश्चंस किस टॉपिक्स पे बनते हैं और उस सब्जेक्ट पे क्वेश्चंस किस फॉर्मेट में बनते हैं। अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो मटेरियल साइंस में जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं, तो आपके अपने शॉर्ट नोट्स को थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना होगा। अगर आप बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, इनमें आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनने के ज़्यादा चांसेज है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनने के लिए आपको फॉर्मूले वगैरह अच्छे से आने चाहिए। तो आपको जब टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, आपकी कहाँ पे मिस्टेक्स होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। देन आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जब आप टेस्ट देंगे तो आपको अपने वीक एरिया का पता लगेगा कि कौन से एरिया में आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, कौन से एरिया में आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो उस एरिया में जो आपके वीकनेस है उसमें आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन सोल्व करने हैं। लाइक मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक आपका गलत हो जाता है तो उसमें मान लीजिए आपके 10 क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा कहीं से ढूंढ के लगाने हैं। तो अगर आप 10 क्वेश्चन उस टॉपिक को वापस रीड करके लगाते हैं तो वो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके बाद आपको रिवाइज करते रहना है, कीप रिवाइजिंग। जितना ज़्यादा आप रिवाइज कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपको अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। इसके बाद मैंने 155 डेज प्रिपरेशन प्लान फॉर गेट 2021 बनाया है, जो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। अगर आप इस पर्टिकुलर प्लान को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियरिटी आएगी कि आप लास्ट 155 डेज में भी कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको इस टेबल को समझाता हूं कि जिससे आपको इस टेबल को आसानी से समझ जाएंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर्स की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी, तो वहां से आप इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं और अपने आप जो सिलेबस को इसको मेंटेन रख सकते हैं। तो स्लॉट फर्स्ट की मैं बात करता हूँ। स्लॉट फर्स्ट यहाँ पे मेंशन है जिसमें डे 1 से लेके 8 तक आपका डे को इन्वॉल्व किया गया है। इस पर्टिकुलर सेक्शन में सबसे पहले आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को पढ़ना है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को आपको कंप्लीटली पढ़ना है। कंप्लीट पढ़ने से यहाँ पे क्या मतलब है, आप उसके वीडियो लेक्चर फिनिश कर देंगे। आपको वीडियो लेक्चर फिनिश करने, वीडियो लेक्चर्स फिनिश करने के बाद में आपको उसके डीपीपी वगैरह सोल्व करने, डीपीपी क्वेश्चन सोल्व करने एंड देन उसके प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व करने। ओके, प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व करने। तो आपका इट मीन्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो गया है। ओके, देन उसके बाद में जैसा कि स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स होती है कि वो पर्टिकुलरली किसी एक टेक्निकल सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम में वो दूसरा सब्जेक्ट उनका नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड को पैरेलली चलाना है। अपना जो सिलेबस है उसके साथ में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड पैरेलली चलाना है, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड आपका 30 मार्क्स कवर करता है। एप्टीट्यूड एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका 30 मार्क्स कवर करता है। और अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे से क्लियरिटी रखते हैं तो आप लेस देन 30 to 40 मिनट में ही इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो आपका जो टाइम है इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स सेक्शन में वो आपका कम हो जाएगा एंड उसका जो टाइम है वो पेपर में आपका टेक्निकल सेक्शन में यूज हो जाएगा। तो यहाँ से आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बाद में मैंने बताया कि मैथमेटिक्स आपका पैरेलली चलेगा। लीनियर एल्जेब्रा टॉपिक आपको स्लॉट फर्स्ट में ख़त्म करना है, डे 1 से डे 8 तक। देन उसके बाद स्पाइटल एप्टीट्यूड जो कि नया हुआ है, स्पेशल एप्टीट्यूड को आपको फिनिश करने की कोशिश करना है। तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आसानी से आ जाएगी। देन उसके बाद आपको जब स्लॉट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, देन आपका नेक्स्ट टास्क शुरू होता है स्लॉट सेकंड। स्लॉट सेकंड में आप मेनली प्रिपेयर करेंगे
न्यू सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मटेरियल्स। मैंने ये एक राइट फॉर्मेट क्रिएट किया क्योंकि सबसे पहले आपके बेसिक्स डेवलप होने चाहिए, क्योंकि ये जो बेसिक्स है वही आपके कोर सब्जेक्ट लाइक सोम एंड थर्मोडाइनेमिक्स इन सब में यूजेस होने वाले हैं। तो ये सब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप मैकेनिक्स में पढ़ेंगे वो आपके टोम में यूज होने वाले हैं, मशीन डिजाइन में यूज होने वाले हैं एंड सोम में यूज होने वाले हैं। सो दैट्स वाई इनको आप इनिशियली आप एक प्रॉपर बेसिक्स से होते हुए सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो श्योरिटी आपको फ़ायदा मिलेगा। देन यहाँ पे इंजीनियरिंग मटेरियल्स की बात करते हैं। ये आपको कंप्लीट करना है डे 9 से लेकर 12 तक। तो अकॉर्डिंग टू जो सब्जेक्ट है जिसको प्रॉपर कितना टाइम देना चाहिए वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि आपको मटेरियल साइंस को 4 डेज में कंप्लीट करना है, जिसमें आप मैथमेटिक्स का न्यूमेरिकल मेथड आप कर सकते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल मेथड काफ़ी ज़्यादा छोटा है। सो दैट्स वाई मैंने इसके अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया है कि आप इसके साथ में 4 डेज में न्यूमेरिकल मेथड कर सकते हैं। तो दैट्स वाई आपका न्यूमेरिकल मेथड सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। जनरल एप्टीट्यूड में आप स्पेशल एप्टीट्यूड को जो न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं उनको 2 डेज में आपको 2 स्लॉट में अप्रोक्सीमेटली 12 डेज में आपको फिनिश करना है। ओके इसके बाद यहाँ पे अगर आप स्लॉट 2 पढ़ रहे हैं तो जो स्टूडेंट्स की कॉमन मिस्टेक होती है कि जब वो स्लॉट 2 के सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं तो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में वो स्लॉट फर्स्ट का कुछ भी नहीं पढ़ रहे होते हैं। तो स्लॉट फर्स्ट आपका फिनिश हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको पढ़ना छोड़ दें, क्योंकि वो अगर आप 12 डेज पे पहुँचेंगे तो आपका स्लेट फर्स्ट का जो पहला फर्स्ट डे में जो आपने पढ़ा था वो आप भूल जाएंगे, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 12 डेज में आपको वो चीज़ें आपकी मेमोरी से निकलने लग जाएगी। तो आपको क्या करना है, जब आपका स्लॉट 2 चल रहा है तो उस टाइम पे आपने सब्जेक्ट स्लॉट फर्स्ट को रिवाइज करना है। वो आप एक पर्टिकुलरली 4:1 का रेशियो फॉलो करेंगे, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया 4:2:1:1। ओके तो ये रेशियो फॉलो करेंगे। 4 रेशियो जो भी आप टाइम पढ़ते हैं, मान लीजिए आप 8 आवर्स की स्टडी करते हैं, मैंने 8 आवर्स का एग्जांपल लिया है, डेली आप 8 आवर्स की स्टडी कर रहे हैं तो उसमें से 4 रेशियो यानी कि 4 आवर्स आप इन पर्टिकुलर स्लॉट फर्स्ट को फिनिश करेंगे। ओके तो जो आपका न्यू सब्जेक्ट वाला पोर्शन होगा इसको आप डेली 4 आवर्स देंगे। अगर आप 8 आवर्स डेली कर रहे हैं, 2 आवर्स आप देंगे रिवीजन के लिए, तो ये आपको 2 आवर्स के लिए देना है। 2 आवर्स आपका इसमें होगा। 1 आवर्स आपको देना है ईएम का टॉपिक वाइज टेस्ट, जो भी आप यहाँ पे टेस्ट वगैरह देंगे। जैसे इस स्लॉट में आपको कोई भी टेस्ट नहीं देना है क्योंकि आपके सब्जेक्ट स्टार्ट हुए हैं, और यहाँ पे 1 जो आपका फाइनली है ये आपका शॉर्ट नोट्स के लिए होगा। यहाँ पे आप शॉर्ट नोट्स वगैरह बना सकते हैं सब्जेक्ट के लिए, और जो आपके वीक है कॉन्सेप्ट, जो आपके वीक रह गए उन कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करें तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशंस की प्रॉब्लम होती है, 12th के कॉन्सेप्ट उनके वीक होते हैं, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको अपने बेसिक्स डेवलप करने हैं। तो 4:1:1 का रेशियो आपको यूज करना है। देन ये रेशियो जो है इनिशियली आपका 4:1:1 चलेगा, लेकिन लास्ट 1-2 मंथ में इसको आपको उल्टा करना है, यानी कि ये जो 4 है वो आपका रिवीजन में आ जाएगा एंड 2 है वो आपका न्यू सब्जेक्ट में आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे आपके सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए तो रिवीजन में आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद स्लॉट 3 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको बेसिक्स आइडिया लगेगा कि ये जो टाइम टेबल मैंने प्रिपेयर किया है ये कितना ज़्यादा यूजफुल है। तो इसको समझिए, डे 13 से लेकर 20 तक आपको इंजीनियरिंग थर्मोडाइनेमिक्स कंप्लीट करना है। तो जितना सब्जेक्ट को टाइम लगाना चाहिए उतना ही मैंने टाइम यहाँ पे डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है इंजीनियरिंग थर्मोडाइनेमिक्स। मैथमेटिक्स में आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस कंप्लीट करना है, और जनरल एप्टीट्यूड में आपको एनालिटिकल पोर्शन को कंप्लीट करना है। ओके इसके अलावा ये स्लॉट का आपका 4 रेशियो में चला जाएगा। जो 4 रेशियो है उसमें आपको ये वाला पढ़ना है। देन 2 रेशियो, टाइम का जो 2 रेशियो है उसमें आप रिवाइज करेंगे स्लॉट 2 को। स्लॉट 2 क्योंकि अभी आपने पढ़ा है, तो जब आप 20वें डे पे होंगे तो उस टाइम पे 9वें डे की सारी चीज़ें भूल जाएंगे। तो दैट्स वाई आपको पैरेलली डेली थोड़ा थोड़ा टाइम देके इस पर्टिकुलर स्लॉट को रिवाइज करते हुए जाना है। तो एक बार आपने इस सिलेबस को पढ़ा हुआ है और आपने रिसेंटली पढ़ा है तो आपका रिवीजन में काफ़ी कम टाइम लगेगा और काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ें याद भी होएगी और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी भी ज़्यादा आपको आएगी। तो यहाँ पे आपको रिवाइज करना है। रिवीजन में आप क्या करेंगे, जो हैंड रिटन नोट्स मैंने आपको बोले थे प्रिपेयर किए थे वो आपको हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो हैंड रिटन नोट्स के बाद में आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चंस आपने सोल्व किए थे प्रीवियस डीपीपी और बाकी सारे मटेरियल से, उन क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस आपके वीक थे, वीक क्वेश्चंस मतलब वो क्वेश्चन जो आपसे सोल्व नहीं हुए थे, उन क्वेश्चंस को आपको मार्क करके रखना है। जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे यहाँ पे उस सब्जेक्ट को जब फिनिश कर रहे होंगे तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे थे, जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे थे या जिस क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन देख के समझना पड़ा, उनको आप मार्क करके रखें। तो रिवीजन के टाइम में केवल आपको उन्हीं क्वेश्चंस को करना है और जो आपने नोट्स प्रिपेयर किए उनको कंप्लीट करना है। इसके बाद में आपको क्या करना है कि आपका जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है
वो अपना सब्जेक्ट यहाँ पे रिवाइज हो गया। जैसे आप देखेंगे स्लॉट फर्स्ट है तो स्लॉट फर्स्ट आपका यहाँ पे रिवाइज हो गया है, तो स्लॉट फर्स्ट आपका रिवीजन हो चुका है, तो दैट्स वाई आप क्या करेंगे, इसको टॉपिक वाइज टेस्ट को आपको अटेम्प्ट कर लेंगे। जो भी उसको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की क्विजेज वगैरह टेस्ट आपको अवेलेबल है, वहाँ से आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का टेस्ट दे देंगे। इसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का टेस्ट देने के बाद आपको आइडिया लगेगा कि आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से क्वेश्चंस आपके होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अपने शॉर्ट नोट्स आपके प्रिपेयर कर सकते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता लगेगा, कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने शॉर्ट नोट्स डेवलप कर लेंगे इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर। क्योंकि अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो क्विजेज एंड टेस्ट आपके 1-2 डेज में ही फिनिश हो जाएंगे, 13 to 14। तो बाकी जो टाइम बचेगा उस पर्टिकुलर टाइम में आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं एंड जो बेसिक्स है उनको डेवलप कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम इन स्लॉट 4 की बात करते हैं, यहाँ पे डे 21 से 27 का प्लान है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है एंड मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स आपको कंप्लीट करना है। जनरल एप्टीट्यूड में आपको एनालिटिकल पोर्शन कंप्लीट करना है। अब देखिए, अभी आपने आपका 27वां डे आ चुका है, तो आप स्लॉट फर्स्ट को अगर आप यहाँ पे रिवाइज किए थे, लेकिन अगर आप स्लॉट फर्स्ट को दोबारा रिवीजन नहीं करेंगे तो आप स्लॉट फर्स्ट को कंप्लीटली भूल जाएंगे, क्योंकि 7 डेज में स्लॉट फर्स्ट का आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। ओके, क्योंकि आपने रिसेंटली 12 डेज एंड तक आपने इसको रिवाइज किया, तो भी आपको 15 डेज का गैप आ गया है, तो आप इसको भूल जाएंगे। तो अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पे आपको रिवीजन करना है स्लॉट थर्ड का। स्लॉट थर्ड में जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे। जो भी स्लॉट थर्ड में आपने पढ़ा है उसका आपका रिवीजन होगा, रिसेंटली इसके साथ में आपका रिवीजन चलेगा। देन इसके बाद में यहाँ पे आपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे स्लॉट फर्स्ट के, तो स्लॉट फर्स्ट के केवल आपको शॉर्ट नोट्स रिवीजन करने हैं, और जो कुछ क्वेश्चन आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने चाहिए, उन क्वेश्चंस को आपको देखना है। तो देखिए, स्लॉट थर्ड में थोड़ा सा आपका ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इसके अभी आपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर नहीं किए, तो आपको हैंड रिटन नोट्स पढ़ना पड़ेगा एंड आपका जो टाइम है वो स्लॉट थर्ड में क्वेश्चंस वगैरह, वीक क्वेश्चंस वगैरह करने उसमें ज़्यादा लगेगा। लेकिन स्लॉट फर्स्ट के केवल आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, तो शॉर्ट नोट्स अगर आप डेली 15 to 20 मिनट पढ़ते हुए जाएंगे तो आपको 4 to 5 टाइम आप स्लॉट फर्स्ट के शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर चुके होंगे, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। देन इसके बाद इंजीनियरिंग मटेरियल्स का आपको क्विजेज एंड टेस्टेड अटेम्प्ट कर लेना है स्लॉट 4 के साथ में, और यहाँ पे आप शॉर्ट नोट्स करेंगे स्लॉट 2 के। स्लॉट 2 क्योंकि अगर आपने यहाँ पे प्रिपेयर किया था, तो स्लॉट 2 के आप क्विजेज जब देंगे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस फॉर्मेट होते हैं, देन उसके शॉर्ट नोट्स आप प्रिपेयर कर लेंगे स्लॉट 2 के। ओके, सो गाइस देखिए, काफ़ी अच्छी प्लानिंग है, और ऐसे थ्रू आउट 155 डेज मैंने ये प्लानिंग क्रिएट की है। तो स्लॉट 5 के लिए देखेंगे डे आएगा 28 से 30। ये स्लॉट मैंने रिजर्व डे रखा है। रिजर्व डे क्यों रखा है? क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हो सकता है कि इसमें से कुछ ना कुछ पोर्शन उनका बच जाए, तो अगर वो पोर्शन बच जाएगा तो वो डिमोटिवेटेड फील करेंगे और वो सोचेंगे कि सर ने प्लान बनाया था 155 डेज़ का, जिसमें मैं अपना सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, और उनको थोड़ा बर्डन फील होगा। तो उसके लिए मैंने सॉल्यूशंस बनाया कि 3 रिजर्व डे रखे हैं, जिसमें आपका इन पर्टिकुलर स्लॉट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ से जो भी टॉपिक वगैरह, कुछ टॉपिक बच जाते हैं या फिर आपके टेस्टेज वगैरह बच जाते हैं, वो सब आप इन पर्टिकुलर 3 डेज़ के अंदर अपना फिनिश कर लेंगे। 3 डेज स्लॉट का मतलब इन पर्टिकुलर सेक्शन में आपको जो भी टॉपिक्स वगैरह आपके बच गए हैं उन टॉपिक्स को आप कंप्लीट कर लेंगे, और रिमाइनिंग जो प्रीवियस टॉपिक्स है उनको आप कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा आपको एक फुल लेंथ दे लेना है, ठीक है। आपको 3 डेज़ का टाइम है, तो फुल लेंथ 3 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा, तो एक फुल लेंथ टेस्ट दे लेना है। क्योंकि आपके 4 सब्जेक्ट अभी कंप्लीट हो चुके हैं और रिवीजन में भी सारे सब्जेक्ट साथ में चल रहे हैं, शॉर्ट नोट्स भी आपके 2 सब्जेक्ट के प्रिपेयर हो चुके हैं, तो आपको टेस्ट देना है जिससे आपको आइडिया लगेगा। अब काफ़ी स्टूडेंट बोलेंगे सर केवल 4 सब्जेक्ट से फुल लेंथ टेस्ट देंगे तो बाकी टाइम वेस्ट होगा। देखिए, इनिशियली आप क्यों ये अगर आप फुल लेंथ टेस्ट देंगे तो आपको केवल इन 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन ही सोल्व करना है। ओके, तो 3 आवर्स का अगर आपका टेस्ट होता है तो केवल इन 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन सोल्व करने और प्रैक्टिस करना है। इससे ये होगा कि आपको ड्यूरिंग योर पेपर आपको आइडिया होगा, जब आप ओरिजिनली गेट का पेपर दे रहे होंगे तो उस टाइम पे आपको आइडिया होगा कि कौन से क्वेश्चंस आपको आते हैं, कौन से नहीं आते, तो आपका जो क्वेश्चन सिलेक्शन वाला जो पावर है ना, वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। जैसे अगर आप स्लॉट फर्स्ट की देखेंगे, स्लॉट सेकंड, स्लॉट थर्ड, स्लॉट फोर्थ, तो जब भी आपको इन टॉपिक पे क्वेश्चन दिखेंगे तो आप क्वेश्चंस उनको सोल्व करेंगे। देन इन टॉपिक के अलावा कोई क्वेश्चन दिखेंगे आप उनको स्कीप करेंगे, तो आपको आइडिया लगेगा कि गेट के पेपर में भी आपको जजमेंटल पावर बढ़ जाएगी कि आपको कैसे स्कीप करना है। इसके अलावा इन जो 4 सब्जेक्ट है इनका भी आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करना है, क्योंकि हमें फुल लेंथ टेस्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। ओके, देन इसके बाद स्लॉट 6 की बात आती है। स्लॉट 6 में आपको मेनली जो टॉपिक कंप्लीट करने हैं
डे 31 से लेके 40 तक आपका चलेगा। इसमें कास्टिंग, फॉर्मिंग एंड जॉइनिंग कंप्लीट करना है। देखिए मैंने स्टूडेंट्स बोर ना हो, दैट्स वाई थ्योरेटिकल पोर्शन साथ में रखा है, न्यूमेरिकल भी साथ में रखा है, और सारा जो थर्मल प्रोडक्शन एंड आपका जो अप्लाइड मैकेनिक्स वाला पार्ट है उन सब पार्ट्स को इन्वॉल्व करते हुए आपका सिलेबस को डिजाइन किया है। यहाँ पे आप अपना मैथमेटिक्स कंप्लीट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आपको 10 डेज का टाइम है। कॉम्प्लेक्स थोड़ा डिफिकल्ट होता है काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए, तो वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल 10 डेज के अंदर आसानी से कर लेंगे। इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड में आपको क्वांटिटिव एप्टीट्यूड करते हैं। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड थोड़ा बड़ा पोर्शन है जिसमें 10 to 12 टॉपिक्स आते हैं, सो दैट्स व्हाई मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया है, और इसमें आपको क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक्स सोल्व करने हैं। देन यहाँ पे आप रिवीजन के अंदर स्लॉट 4 को रिवीजन करेंगे। जो लास्ट स्लॉट 5 में तो आपका रिजर्व डे था, तो स्लॉट 4 में जो भी आपने पढ़ा था उसको आपको रिवीजन करना है। रिवीजन में आप हैंड रिटन नोट्स पढ़ेंगे, देन उसके वीक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ओके, जो भी आपके वीक क्वेश्चंस थे। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि शॉर्ट नोट्स जो 1 और 2 के लिए आपने प्रिपेयर किए थे वो रिवाइज करने हैं। तो देखिए 10 डेज है, आप 10 डेज में आपको आगे मैं बताऊंगा, प्रिपरेशन शीट मैंने बनाई है, उसमें आपको कैसे टारगेट सेट करना है। तो उसमें आप 10 डेज में आप 1 से 2 डेज में अगर आप मान लीजिए स्लॉट 4 को रिवाइज कर लेते हैं, शॉर्ट नोट्स को आप डेली 1-2 घंटे आप रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि 4:1 का रेशियो फॉलो करना है जो मैंने ऑलरेडी बताया है, ओके। 4:1 का रेशियो आपका चलता रहेगा, ओके। तो 4:1 के रेशियो से आपको पढ़ना है। देन टॉपिक वाइज टेस्ट दे देना थर्मो का, क्योंकि स्लॉट 3 में आपने इसको पढ़ा था और अब आपका इसका रिवीजन भी हो चुका है, तो आपको अब टॉपिक वाइज टेस्ट दे देना है थर्मोडाइनमिक्स का, एंड शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं थर्मोडाइनमिक्स के। जैसे ही आप टेस्ट देंगे आपको आइडिया लगेगा थर्मोडाइनमिक्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट आपके इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस वगैरह आप ऑलरेडी उसके सोल्व कर चुके हैं, तो उसके बाद में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट डायरेक्टली फर्स्ट टाइम में ही शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं विदाउट टेस्ट दिए, तो उनके शॉर्ट नोट्स काफ़ी लेंथी हो जाते हैं, दैट्स व्हाई मैंने इसको प्रॉपर डिजाइन किया है। देन स्लॉट 7 को आप देखेंगे तो यहाँ पे डे 41 से 47 के लिए आपको हीट ट्रांसफर कंप्लीट करना है। मैथमेटिक्स में आप कैलकुलस वाला पोर्शन करेंगे, जनरल एप्टीट्यूड में क्वांटिटी वाला पोर्शन करेंगे। क्योंकि कैलकुलस बड़ा है तो उसको मैंने काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन दे दिया, दोनों स्लॉट में इन्वॉल्व किया है। रिवाइज करना है स्लॉट 6 को, तो स्लॉट 6 में जो भी आपने पढ़ा है इसको आपके हैंड रिटन नोट्स जो आपने बनाए, हैंड रिटन नोट्स आपको पढ़ने हैं। हैंड रिटन नोट्स के अलावा आपको इसमें जो वीक क्वेश्चन है वो करने हैं। देन स्लॉट 1 से लेकर 3 के आपके शॉर्ट नोट्स बन चुके हैं। देखिए स्लॉट 3 का शॉर्ट नोट्स आपके बन चुके हैं, स्लॉट 1 और स्लॉट 2 के ऑलरेडी आपके प्रीवियसली बन चुके थे, तो उनके शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है। तो शॉर्ट नोट्स को रिवाइज और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना है, तो आपके अप्रोक्सीमेटली आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, एंड आपका रिविजन भी साथ में चल रहा है। देखिए अभी तक एक भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो हमने छोड़ा हो, मतलब हम रेगुलरली अपना सिलेबस को रिवाइज भी साथ में कर रहे हैं। यही इस प्लान की अच्छी चीज़ है कि आपका जो सिलेबस है वो साथ में रिवीजन भी हो रहा है, उसके अलावा शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर हो रहे हैं, आपके टेस्ट भी अटेम्प्ट हो रहे हैं, मतलब टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट हो रही है, न्यू सब्जेक्ट भी आपके कंप्लीट हो रहे हैं। तो यही इस प्लान की स्ट्रॉन्ग प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है। सो आपको काफ़ी अच्छा रैंक करने, इसको सिक्योर करने में हेल्प करेगी। इसके बाद अगर मैं देखूँ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का टॉपिक वाइज टेस्ट आपको यहाँ पे देना है। इंजीनियरिंग में जो आपने मटेरियल्स पढ़ा था और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा था, इन दोनों के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब देखिए क्योंकि अब आप डे 47 में आ चुके हैं, तो आपकी सिटिंग हैबिट उसी के अकॉर्डिंग हो चुकी होगी, आप रेगुलरली पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आपका टाइम ड्यूरेशन भी अब बढ़ जाएगा, आपकी बॉडी भी ज़्यादा अच्छे से काम करने लगेगी, ज़्यादा अच्छे से आप पढ़ने लगोगे। तो आपको यहाँ पे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के टॉपिक वाइज टेस्ट देने इस स्लॉट के अंदर। इसके अलावा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मटेरियल के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको देने हैं। इसके बाद यहाँ पे अब जो स्लॉट 4 आपने पढ़ा था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसका आपने टेस्ट दे दिया। देखिए जैसे ही आप यहाँ पे टेस्ट देंगे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पता लग जाएगी कि कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, आपके क्या गलत होते हैं, प्रीवियस में कैसे क्वेश्चन है, तो उसके शॉर्ट नोट्स आपको बना लेने हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं देखूँ स्लॉट 8 के लिए, तो डे 48 से लेके 54 तक आपका प्लानिंग चलेगा, जिसमें आपको थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स टॉम कंप्लीट करना है, मैथमेटिक्स को कैलकुलस वाला पोर्शन कंप्लीट करना है, क्योंकि कैलकुलस बड़ा पोर्शन होता है, जैसे मैंने उसको ज़्यादा दिन दिए हैं। जनरल एप्टीट्यूड में क्वांटिटिव पढ़ना है, क्योंकि 12 टॉपिक है, तो 3 टॉपिक आप डेली पढ़ेंगे। मान लीजिए 3 टॉपिक आप एक स्लॉट में पढ़ेंगे, तो आपको मैंने क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में भी ज़्यादा टाइम दिया है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, सारा उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। देन इस पर्टिकुलर सेक्शन में आप स्लॉट 7 को रिवाइज करेंगे। स्लॉट 7 आपने प्रीवियसली पढ़ा ही है, तो जल्दी से आपका रिवीजन हो जाएगा। देन आपके 1 से लेके 4 तक शॉर्ट नोट्स बन चुके हैं, तो 4 सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करना है इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फॉर्मूले वगैरह याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे 4 तक आपका रिवीजन करना है। इसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और थर्मोडाइनमिक्स का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको दे लेना है। इनके सब्जेक्ट वाइज जो कंप्लीट टेस्ट आपको मिलते हैं, आप वो टेस्ट देना है। इसके बाद शॉर्ट नोट्स देने हैं स्लॉट 6 के।
शॉर्ट नोट्स फॉर स्लॉट 6 आपको बना लेने, क्योंकि स्लॉट 6 आपने ऑलरेडी यहाँ पे रिवाइज कर दिया और उसका टेस्ट भी दे दिया। उसका टेस्ट नहीं दिया क्योंकि कास्टिंग फॉर्मिंग ज्वाइनिंग एक अलग ही टॉपिक होता है, तो उसका टेस्ट नहीं दिया, लेकिन वो थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो थ्योरेटिकल पोर्शन में आपके शॉर्ट नोट्स काफ़ी लेंथी बनते हैं और आप टेस्ट के दिए बिना भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको आइडिया लग जाता है कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, देन स्लॉट 9 में अगर आप इंटर करेंगे, यहाँ पे डे 55 से 58 है, वाइब्रेशन को आपको कंप्लीट करना है। अब यहाँ से आपका मैथमेटिक्स फिनिश हो चुका है। जो भी मैंने सिलेबस डिजाइन किया है 54 डेज में आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। तो अब आप मैथमेटिक्स जब आप इतना जल्दी कंप्लीट कर देंगे तो आपको डेली उस कैलकुलस जब आप पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे भी आपने क्वेश्चन तो सोल्व किए ही थे, लेकिन अब आपका टारगेट क्या रहेगा कि आपको डेली 30 क्वेश्चन सोल्व करने हैं और जो आपके थोड़े बहुत मैथमेटिक्स का सेक्शन है उसको आप रिवाइज करते हुए जाएंगे। तो डेली आपको 30 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आपको 4:1 के रेशियो यानी अप्रोक्सीमेटली 1 आवर से लेकर 2 आवर्स तक आप मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड को देंगे, तो इसमें आपको सोल्व करना है। जनरल एप्टीट्यूड में आप क्वान्टिटेटिव वाला जो पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में अगर आप देखेंगे यहाँ पे रिवाइज करना है आपको स्लॉट 8 को। देखिए स्लॉट 8 आपका रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, तो स्लॉट 8 को आप रिवाइज करिए एंड देन शॉर्ट नोट्स करेंगे स्लॉट 1 से लेके 6 के। तो 1 से लेके 6 के आप शॉर्ट नोट्स आपके प्रिपेयर हैं तो उनके शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करेंगे। तो देखिए पूरा का पूरा सिलेबस आपका साथ में रिवीजन भी हो रहा है, इसके अलावा साथ में आपके टेस्ट भी अटेम्प्ट हो रहे हैं, इसके अलावा शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर हो रहे हैं, इसके अलावा न्यू सब्जेक्ट भी चल रहा है। तो सारा जो प्रिपरेशन है वो एक वेल प्लान मैनर में आपका चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ही एसटी का आप टॉपिक वाइज टेस्ट दे देंगे एंड शॉर्ट नोट्स देंगे स्लॉट 7 के लिए। तो स्लॉट 7 का आप शॉर्ट नोट्स यहाँ पे प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि आपने इसका टॉपिक वाइज टेस्ट दे दिया है यहाँ पे, तो आपको आइडिया रहेगा क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और प्रैक्टिस रहेगी, तो आप शॉर्ट नोट्स आसानी से प्रिपेयर कर लेंगे। इसके बाद में स्लॉट 10 अगर आप देखेंगे, ये मैंने 2 डे रिजर्व रखा है। यहाँ पे मैंने कम क्यों रखा है, पहले मैंने 3 रखा था, यहाँ 2 रखा है, क्योंकि अब आपकी आदत हो चुकी होगी, हैबिट बन चुकी होगी पढ़ने की, तो दैट्स व्हाई आप इस सिलेबस को आसानी से यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो प्रीवियस सिलेबस के जो भी बचे हैं वो टॉपिक कंप्लीट करने हैं। और इसके अलावा जैसे आप टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, फुल लेंथ टेस्ट 2 एंड सेकेंड, यानी आपको 2 एंड थर्ड 2 फुल लेंथ टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप फुल लेंथ टेस्ट देंगे तो अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स में आपका फुल लेंथ टेस्ट हो जाएगा एंड 1 आवर्स में अगर आप एनालिसिस करेंगे तो 4 आवर्स डेली में आपके ये पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा जो आपके पास टाइम बचेगा उसमें आप जो रिमाइनिंग टॉपिक रह गए इस पर्टिकुलर 6, 7, 8, 9 स्लॉट के, वो आप यहाँ पे फिनिश कर सकते हैं, जिससे आपके ऊपर आपको डिमोटिवेशन ना हो और आपको जब कोई टॉपिक छूट रहा हो तो उस टाइम पे आप पॉजिटिव सोच सके। ओके, एंड 60 डेज तक आपके अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। इसके बाद अगर हम स्लॉट 11 की बात करते हैं, तो आप अब अंडरस्टैंडिंग आपको आसानी से हो गई है, तो मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा स्पीड में आपको समझाता हूँ कि स्लॉट 11 में आपको 61 से 70 आपको दे देना है। देन उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स आप कंप्लीट करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 10 डेज लग जाते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो मैंने उसी हिसाब से डिजाइन किया। मैथमेटिक्स में आपको 30 क्वेश्चंस डेली सोल्व करने हैं, मैथमेटिक्स में आप 30 क्वेश्चंस डेली सोल्व करेंगे। जनरल एप्टीट्यूड को आपको वर्बल वाला पार्ट करना है, वर्बल वाला पार्ट में कुछ चीज़ें काफ़ी इजी आ जाती है जनरली, तो उनको आप कर सकते हैं। देन आपको स्लॉट 9 रिवाइज करना है, क्योंकि स्लॉट 10 तो हमारा रिजर्व डे था, तो स्लॉट 9 में जो भी आपने पढ़ा था उसको रिवाइज करना है। देन शॉर्ट नोट्स आपके 1 से लेकर 7 तक प्रिपेयर थे, उनको आपको रिवाइज करना है, और जो कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नज़र आते हैं उनको आप कर सकते हैं। देन मैथ्स का टॉपिक वाइज टेस्ट आपको कंप्लीट करना है, एसटी का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको कंप्लीट करना है। ओके, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्योंकि आपकी मैथ्स ऑलरेडी कंप्लीट हो गई थी तो उसके क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आप मैथ्स का टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हैं एंड एसटी जो है उसका सब्जेक्ट वाइज आप टेस्ट दे सकते हैं। इसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स जो है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं अपने मैथमेटिक्स सेक्शन के। मैथमेटिक्स सेक्शन कंप्लीट हो गया तो आप उसके शॉर्ट नोट्स यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद स्लॉट 12 देखेंगे, स्लॉट 12 आपका डे 71 से 74 है। देखिए मैंने उतना ही ड्यूरेशन दिया है जितना जनरली आपको देना चाहिए, जिससे आपका सिलेबस आसानी से कंप्लीट हो। अगर आपका इसमें थोड़ा बहुत पोर्शन रह जाता है तो वो रिजर्व डे में आप कर सकते हैं। देन यहाँ पर टर्बो मशीनरी आपको कंप्लीट करना है, फ्लूइड मशीनरी जिसको बोलते हैं। मैथमेटिक्स में सोल्व करने 30 क्वेश्चंस, इंग्लिश जनरल एप्टीट्यूड में इंग्लिश वाला वर्बल सेक्शन आपको कंप्लीट करना है। देन रिवाइज करना है स्लॉट 11 को, जो स्लॉट 11 आपने रिसेंटली पढ़ा था इसको आप रिवाइज करेंगे एंड जो स्लॉट 1 से 7 है उसके शॉर्ट नोट्स आपने बना लिए एंड मैथमेटिक्स के बना लिए, तो आप मैथमेटिक्स भी साथ में यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। अदरवाइज आप स्लॉट 1 से लेकर 7 तक अपना सिलेबस को शॉर्ट नोट्स के मीडियम से वापस रिवाइज कर सकते हैं। तो आपका पूरा सिलेबस अभी तक रिवाइज है, आप कुछ भी नहीं भूल रहे होंगे, जो भूल रहे होंगे वो शॉर्ट नोट्स में रिवीजन हो रहा होगा। ओके, देन टोम का आपको टोम एंड वाइब्रेशन का टॉपिक वाइज टेस्ट आपको दे देना है एंड शॉर्ट नोट्स बना लेने सेक्शन स्लॉट 8 एंड 9, जो 8 सेक्शन हमारा था टोम का एंड 9 जो वाइब्रेशन का था, उनको आपको कंप्लीट कर लेना है शॉर्ट नोट्स उनके।
देन डे अगर आप स्लॉट 13 देखेंगे 75 से 82 मशीनिंग एंड मशीन टूल आपको कंप्लीट करना है। मैथमेटिक्स में 40 क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्योंकि अभी मैंने इंक्रीज़ कर दिए, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स में स्पीड इंक्रीज़ करनी है। स्पीड इंक्रीज़ करेंगे तभी आप मैथमेटिक्स में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे और टेक्निकल सेक्शन को ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। तो मैंने 40 क्वेश्चन रख दिए, तो अभी आपको डेली 40 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जनरल एप्टीट्यूड को 30 क्वेश्चन सोल्व करने, क्योंकि यहाँ तक आपका जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन कंप्लीट हो गया था 74 डेज में। तो आपको जब आप सेक्शन कंप्लीट कर रहे थे उस टाइम पे भी आप क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन अब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे 30 क्वेश्चन डेली के स्पीड से। और जिस भी टॉपिक में आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन अटक रहे हैं, उन टॉपिक्स को आप वापस रिवाइज कर सकते हैं। उनके नोट्स वगैरह आपके प्रिपेयर हैं तो आप उनसे वापस रिवाइज करके वापस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद रिवाइज करना है स्लॉट 12 को, एंड शॉर्ट नोट्स करने हैं 1 से 9, क्योंकि 9 तक आपके शॉर्ट नोट्स कंप्लीट है, तो 1 से लेकर 9 तक के शॉर्ट नोट्स कंप्लीट करने हैं। स्लॉट 12 को रिवाइज करना है। एंड देन मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे देंगे, टॉम का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे देंगे। ओके, इसके बाद शॉर्ट नोट्स बना लेंगे स्लॉट 11 के। जो स्लॉट 11 हमने पढ़ा था जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स था, तो फ्लूइड मैकेनिक्स के आप यहाँ पे अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। ओके, देन इसके बाद आप नेक्स्ट अगर आप जाते हैं तो आपको स्लॉट 12 की बात करता हूँ। स्लॉट 12 में डे 83 से 85 है। आईसी इंजन यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है। मैथमेटिक्स, क्योंकि आईसी इंजन आपका 3 डेज में कंप्लीट होना चाहिए, काफ़ी छोटा सिलेबस आता है, तो मैंने उसी हिसाब से इसको टाइम दिया है। तो आईसी इंजन 3 डेज में आपको कंप्लीट करना है। देन इसके बाद मैथमेटिक्स में 40 क्वेश्चन डेली के हिसाब से करने हैं। जनरल एप्टीट्यूड में 30 क्वेश्चन डेली करने हैं। यहाँ पे आपको रिवाइज करना है स्लॉट 13 को, जो रिसेंटली आपने पढ़ा है। एंड स्लॉट 1 से लेके 11 तक के आपको शॉर्ट नोट्स जो आपने प्रिपेयर किए हैं उनके रिवाइज करना है, और कुछ इंपॉर्टेंट वीक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देन फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक वाइज टेस्ट आपको यहाँ पे देना है, एंड शॉर्ट नोट्स बनाने हैं स्लॉट 12 तक के। ओके, तो ये दोनों जो सेक्शन है इसमें आपका फ्लूइड मैकेनिक्स और टर्बो मशीनरी जो है इन्हीं के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो रहे होंगे। दोनों सेक्शन में कंबाइन बनाने हैं। यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स का टेस्ट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन डे 15 आपके लिए 2 रिजर्व डेज है, जो कंप्लीट करना है आपको रिमाइनिंग टॉपिक जो भी प्रीवियस स्लॉट में बच गए हैं। एंड यहाँ पे आपको 3 फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। देखिए 3 डेज है तो आपके पास 2 डेज है, लेकिन अभी आपको क्या करना है कि फुल लेंथ टेस्ट इंक्रीज करना है 87 डेज। मतलब आप अभी दिसंबर के मिड में चल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे फुल लेंथ देना शुरू कर ही देना है। तो फुल लेंथ आपको 3 फुल लेंथ देने हैं 2 डेज के अंदर। आप एक फुल लेंथ मॉर्निंग में दे सकते हैं, इवनिंग में दे सकते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग में दे सकते हैं, और बचे हुए टाइम में जो भी आपके पास बचता है उसमें आप जो इन प्रीवियस स्लॉट में से जो टॉपिक्स आपके बच गए हैं उनको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 155 डेज़ के लिए स्लॉट 16 की। तो स्लॉट 16 में आपका डे 88 से शुरू होगा, एंड लगभग डे 88 से लेके 103 तक आपका चलने वाला है। तो यहाँ से 88 से 103 चलेगा। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड यानी सोम आपको कंप्लीट करना है। देन इसके बाद मैथमेटिक्स में आपको 40 क्वेश्चन डेली, जनरल एप्टीट्यूड में 30 क्वेश्चन डेली की स्पीड से आपको अब सोल्व करना शुरू करना है, क्योंकि एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस आपकी चलती रहेगी। रिवाइज कर देना है स्लॉट 14 को इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, एंड शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर देना है 1 से लेकर 12 तक। और शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने के बाद अगर आप क्वेश्चन जो वीक है वो कर सकते हैं, जो आपके टेस्ट में गलत हुए थे क्वेश्चन उनको भी आप वापस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस भी आपके उन सब्जेक्ट के प्रॉपर रिवाइज होते रहेंगे। देन आपको 2 मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट दे देना है। कोई भी आप 2 सब्जेक्ट को चूज कर लीजिए जो आपको कंप्लीट है, और उनके मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट देने हैं। ओके, देन शॉर्ट नोट्स फिनिश करने हैं स्लॉट 13 तक के। ओके, इसके बाद स्लॉट 17 भी आपको आसानी से समझ में आएगा। इतनी देर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो श्योरिटी आपको अब ये पूरा प्लान आपस में समझ सकते हैं आप जस्ट रीड करके। तो पावर प्लांट के लिए आप कंप्लीट करेंगे मैथमेटिक्स का 40 क्वेश्चन, जनरल एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन, रिवाइज करेंगे स्लॉट 16 एंड स्लॉट 1 से लेकर 13 तक। एफएम का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देंगे, 1 मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट देंगे, टॉपिक वाइज एप्टीट्यूड का टेस्ट देंगे। इसके बाद स्लॉट 18 अगर हम बात करते हैं डे 109 से लेकर 114 तक होगा, जिसमें मेटलर्जी एंड इंस्पेक्शन एंड सीम आपको पढ़ना है। देन मैथमेटिक्स में 40 क्वेश्चन, जनरल एप्टीट्यूड में 30 क्वेश्चन रिवाइज करना है। यहाँ पे स्लॉट 17 को स्लॉट 1 से लेकर 13 तक के शॉर्ट नोट्स आपको रिवाइज करने हैं। सोम का टॉपिक वाइज टेस्ट अटेम्प्ट करना है। एंड देन आईसी इंजन जो है आपका उसका पावर प्लांट का टॉपिक वाइज टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है। शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं आपको 14 से लेकर 16 तक इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। इसके बाद स्लॉट 19 आप फिनिश करेंगे 115 से लेकर 119 डेज तक कंप्लीट होगा। आरएसी इस पर्टिकुलर सेक्शन में कंप्लीट होगा। मैथमेटिक्स में 40 क्वेश्चन डेली, जनरल एप्टीट्यूड में 30 क्वेश्चन डेली करेंगे। रिवीजन करेंगे आप स्लॉट 18 का एंड शॉर्ट नोट्स करेंगे 1 से लेकर 16 तक रिवाइज। प्रोडक्शन का टॉपिक वाइज पढ़ेंगे आप यहाँ पे, एंड कंप्लीट करेंगे प्रोडक्शन और स्लॉट 17 के शॉर्ट नोट्स। स्लॉट 17 में आप पावर प्लांट पढ़े थे उसको आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है, एंड प्रोडक्शन के शॉर्ट नोट्स भी आपको यहाँ पे कंप्लीट करने हैं।
तो गाइस देखिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लानिंग है एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस से मैंने पूरा प्लान बनाया। तो यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे 2 रिजर्व डेज रख दिए कि हो सकता है कुछ टॉपिक बचे, और इसमें आपको एक फुल लेंथ देना है और सोम का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है। एक फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना आप कोई भी, एंड 7th नंबर का फुल लेंथ टेस्ट होगा। तो आपके फुल लेंथ टेस्ट भी चल रहे हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट भी फिनिश हो रहे हैं, रिवीजन भी आपका बहुत बार चल रहा है, इसके अलावा आपके न्यू सब्जेक्ट भी साथ में चल रहे हैं। तो काफ़ी वेल प्लानिंग है और इससे आप काफ़ी अच्छा सिक्योर कर सकते हैं रैंक। ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन भी मैंने यही फॉलो किया था। इसके बाद अगर मैं स्लॉट 21 की बात करता हूँ, तो स्लॉट 21 में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 120 डेज से लेकर 126 डेज का प्लान है। देन मशीन डिज़ाइन आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। मैथमेटिक्स में 40 क्वेश्चंस आपको डेली करना है। जनरल एप्टीट्यूड में 30 क्वेश्चंस डेली होंगे। रिवाइज करना है स्लॉट 19 को, शॉर्ट नोट्स 1 से लेकर 18 तक आपके कंप्लीट है, उनको रिवाइज करना है। RAC का टॉपिक वाइज टेस्ट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और पावर प्लांट का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको अटेम्प्ट कर लेना है। देन यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बना लेंगे आप स्लॉट 19 के। ऐसे ही आप स्लॉट 22 कर लेंगे 127 से लेकर आपका 130, यानी आप न्यू ईयर के लगभग 2021 तक आ चुके हैं। तो अभी आपको रिवाइज करना है स्लॉट 1 से लेकर 4 नॉट। यहाँ तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अगर मैं आपको सिलेबस बताता हूँ तो आपके न्यू सब्जेक्ट जितने भी थे वो यहाँ तक आपके फिनिश हो गए। न्यू सब्जेक्ट फिनिश होने के बाद अब आपके टॉपिक वाइज टेस्ट वगैरह भी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गए। शॉर्ट नोट्स भी आपके प्रिपेयर हो चुके हैं। आपके अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ एंड आपके 35 डेज गेट से पहले ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आपके टॉपिक वाइज टेस्ट भी अप्रोक्सीमेटली कंप्लीटेड है, शॉर्ट नोट्स भी अप्रोक्सीमेटली कंप्लीटेड है। तो आपको लास्ट टाइम में केवल रिवीजन करना है, जो कि उसका भी मैंने प्लानिंग बनाया है कि जो आपका फर्स्ट स्लॉट अपने 22 देखेंगे रिवीजन का, 127 से 130 है। एक रिवीजन तो आपका पैरेलली चल ही रहा था, यहाँ पे आप मेजर रिवीजन करेंगे जिसमें आप स्लॉट 1 से 4 के शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे एंड जो वीक कॉन्सेप्ट है उनको आप हैंड रिटन नोट से प्रिपेयर कर सकते हैं। वापस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं जो आपको लगता है कि आपके ये कॉन्सेप्ट आपको वीक फील हो रहे हैं। देन इसके बाद प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन वापस करने एक बार कंप्लीट। इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आप स्लॉट 1 से 4 में जो भी सब्जेक्ट पढ़े थे उनके अगर आप डेली एक सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर सोल्व कर सकते हैं एंड मार्क क्वेश्चन करेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। वीक एंड रॉन्ग क्वेश्चन जो टेस्ट में हुए थे आपके स्लॉट 1 से 4 के जितने भी आपने टेस्ट दिए थे, जो भी सब्जेक्ट उसमें इन्वॉल्व थे, उनके जो वीक क्वेश्चन है, रॉन्ग क्वेश्चन है, उनको आप सोल्व करेंगे। इसके अलावा इसमें आपको MD का टॉपिक वाइज टेस्ट भी देना है, प्रोडक्शन का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है, एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है। ओके, क्योंकि अभी आप लास्ट 1 मंथ में हैं तो आपको ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, तो जैसे मैंने प्लानिंग भी उसके अकॉर्डिंग ही बनाई है। यहाँ पे स्लॉट 21 जो आखिरी आपका बच गया था मशीन डिजाइन, इसके शॉर्ट नोट्स आपके बन जाएंगे। यहाँ तक आपके सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स भी फिनिश हो गए। देन स्लॉट 23 की हम इंटर करते हैं 131 से लेकर 134 तक होगा, जिसमें आपने स्लॉट 6 से 9 तक जो भी पढ़े थे उनके सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे, उनके वीक कॉन्सेप्ट आप प्रिपेयर करेंगे, देन उनको अच्छे से क्लियर करेंगे, वापस सोल्व करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन, मार्क क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसके बाद जो भी वीक एंड रॉन्ग क्वेश्चन रह गए थे आपके टेस्ट में स्लॉट 6 एंड 9 के सब्जेक्ट में, वो आप कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका प्रीवियस क्वेश्चन वापस प्रैक्टिस हो रहा है पूरा, तो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जो है वो छूटेगी नहीं। इसके अलावा आपके जो बाकी सब चीज़ें हैं वो भी साथ में चल रही है, तो रिवीजन शॉर्ट नोट्स वगैरह सब प्रॉपर है, वीक क्वेश्चन भी आपके हो रहे हैं। तो प्रॉपर प्लानिंग मैंने एक क्रिएट करने की कोशिश की है। इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे MD का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, RAC का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और फुल लेंथ देना है 8 से लेकर 10 सब्जेक्ट का। देन स्लॉट 24 में देखेंगे 135 से 138 डेज है। रिवाइज करना है स्लॉट 1 से लेकर 14 के शॉर्ट नोट्स एंड वीक कॉन्सेप्ट, सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चन एंड मार्क क्वेश्चन एंड सिमिलर वीक एंड रॉन्ग क्वेश्चन जो कि हम प्रीवियस स्लॉट में देखा था उसी तरीके से करना है। यहाँ पे आपको अब फुल लेंथ शुरू कर देना है अच्छे से। 10th फुल लेंथ आपके यहाँ तक फिनिश हो गए, तो 4 डेली एक फुल लेंथ देना है। देखिए डेली आपको 135 से लेकर 130 डेज तक आपका डेली 1 फुल लेंथ टेस्ट चलेगा और जो रिवीजन है वो चलता रहेगा। तो यहाँ से मैंने फुल लेंथ टेस्ट पे ज़्यादा फोकस किया कि फुल लेंथ टेस्ट पे जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होती है उससे आपका कंबाइंड सब्जेक्ट की प्रैक्टिस होती है। टॉपिक वाइज में क्या होता है कि अनइररिलेवेंट क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं और टफनेस लेवल भी उनका ज़्यादा होता है, तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट से ज़्यादा फुल लेंथ टेस्ट बेनिफिशियल होते हैं। इसके बाद में अगर आप देखेंगे स्लॉट 25 में 139 से लेकर 143 डेज तक आपका सिलेबस है, जिसमें आप रिवाइज करेंगे स्लॉट 16 to 19 21 का शॉर्ट नोट्स एंड वीक कॉन्सेप्ट, सोल्व करेंगे प्रीवियस क्वेश्चंस को एंड मार्क क्वेश्चंस को। इसके बाद सोल्व करेंगे वीक एंड रॉन्ग क्वेश्चन जो भी आपके टेस्ट में होंगे स्लॉट 16 से 19 21। ओके, तो यहाँ तक आपका अगर आप देखेंगे डे 143 डेज में जब आप इंटर करेंगे तो एक बार आपका वापस कंप्लीट रिवीजन हो गया है डिटेल मैनर में, जिससे आपने प्रीवियस भी वापस सोल्व कर लिया, मार्क क्वेश्चन सोल्व कर लिए और लगभग 19 तक आप फुल लेंथ टेस्ट भी दे दिए। आप फुल लेंथ टेस्ट जहाँ से भी आपको मिले ज़्यादा से ज़्यादा आपको देना है। तो यहाँ तक आपका सिलेबस वापस डिटेल मैनर में शुरू हो गया है और अभी तक फिनिश हो गया और अभी तक भी आपके पास टाइम की अवेलेबिलिटी है। तो यहाँ से आप स्लॉट
26 मैंने वापस प्रिपेयर किया है। तो अभी आपको क्या करना है कि अगर आप मान लीजिए आपने स्लॉट 1 से 4 पढ़ा था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप हो जाएगा। जब आप लास्ट वाले स्लॉट में पहुँचेंगे, जैसा मैं अगर यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे स्लॉट जब आप पढ़ रहे होंगे 25वां स्लॉट जब पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम पे आपका स्लॉट फर्स्ट जो पढ़ा था आपने उसमें काफ़ी गैप हो जाएगा। 130 डेज में आपका ये फिनिश हुआ था और 143 में ये फिनिश हो रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली आपका 13 डेज का गैप हो रहा है। तो अब आपको क्या है कि एक और स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करनी है कि अब आपको क्योंकि ज़्यादा बार आपने रिवीजन कर लिया है तो आपके कॉन्सेप्ट भी उसी हिसाब से आपके डेवलप हो गए। तो स्लॉट 26 में आप क्या करेंगे, 144 से लेके 146 डेज जो होगा उसमें आप 1 से 4 और 6 से 9 यानी 2 स्लॉट जो प्रीवियसली थे उनको मैंने कंबाइन कर दिया। 1 से लेके 9 तक आपको कंप्लीट शॉर्ट नोट्स एंड वीक कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है। देन इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की, जो भी आपको लगता है फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है उनको आप लिख के उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उनको अच्छे से आप लिखेंगे और उनकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे। देन प्रीवियस क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे और जो मार्क क्वेश्चन है उनको आप सोल्व करेंगे। एंड प्रीवियस क्वेश्चन में केवल वही क्वेश्चन करिए जो मार्क है या फिर जो आपको लगता है कि जो सब्जेक्ट आपका वीक है जिसमें आपके टेस्ट में मार्क ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसके आप पूरे क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। देन वीक एंड रॉन्ग क्वेश्चन करने स्लॉट 1 से लेके 6 से लेके 9 तक। ओके, तो जो रॉन्ग क्वेश्चंस हो गए थे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो भी आप वापस प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आपके गलत हो रहे थे। इसमें आपको 3 फुल लेंथ टेस्ट देने, क्योंकि 3 डेज है, डेली 1 फुल लेंथ टेस्ट देना है। मैंने इस हिसाब से डिजाइन किया है। इसके बाद स्लॉट 27 में देखेंगे डे 147 से लेके 150 डेज तक का प्लान है। यहाँ पे भी आपको स्लॉट 1 से लेके 14, 16 से लेके 19, 21 के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं, वीक कॉन्सेप्ट। तो यहाँ तक आपका एक बार वापस आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ओके, 155 डेज में यानी आप जनवरी के एंड में पहुँच चुके हैं। तो वहाँ तक आपका सिलेबस एक बार फिर वापस पूरा कंप्लीट हो गया डिटेल में, एंड कॉन्सेप्ट आपके रिविजन हो गए, वापस जो गलतियाँ हो रही थी आपकी वो सब रिवाइज हो गई। इसके बाद आपको यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट देने 1 by 1 डेज। ओके, देन उसके बाद आप क्या करेंगे कि एक बार पूरा सिलेबस वापस रिवाइज करेंगे इस पर्टिकुलर स्लॉट में, लास्ट 155 से लेकर 153 डेज में। तो इसमें आप स्लॉट 1 से लेकर 21 का पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको रिवाइज करेंगे। फिर प्रैक्टिस करेंगे, जो भी फॉर्मूला है आप प्रैक्टिस देखिए, मैंने यहाँ से ही शुरू कर दी थी फॉर्मूला प्रैक्टिस, और पहले भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको जब रिवीजन वाला प्लान बताया था तो उस वाले में भी आप शॉर्ट नोट्स के फॉर्मूले वगैरह लिख के आप प्रैक्टिस करते हुए आएंगे, लेकिन यहाँ पे आप एक बार डिटेल में प्रॉपर मैनर में कर लेंगे। फिर आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जेशन और बेसिक्स आपको देखने हैं थोड़े बहुत, क्योंकि कुछ बेसिक्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, यूनिट कन्वर्जेशन हो गया, लाइक 1 सेंटीमीटर आपका 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। देश वाई इस टाइप ऑफ स्टफ है ना वो डायरेक्टली पेपर्स में आ जाता है और हमें यूनिट कन्वर्जेशन नहीं आता है, जैसे हमें पूरा क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है। जैसे वाई वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे रिवाइज करना है। यूनिट कन्वर्जेशन शीट में आगे एक्सप्लेन करूँगा कैसे आपको प्रिपेयर करनी है। देन आप जनरल एप्टीट्यूड और मैथ्स को एक बार रिवाइज करना है अच्छे से। वैसे तो आपके स्लॉट में भी वो रिवाइज हो रही है, लेकिन एक बार आप प्रॉपर टाइम देके उनको वापस रिवाइज कर लेंगे, उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स आपका कवर करता है। तो देश भाई आपको यहाँ के मार्क्स लूज नहीं करने और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिससे टेक्निकल सेक्शन में टाइम बचे। और यहाँ पे जब ये आपका पूरा फिनिश हो जाए तो लास्ट डे आपको केवल एक टेस्ट देना है, क्योंकि अब आप फरवरी के स्टार्टिंग के 3 डेज में है, तो देश भाई आपको टाइम को वेस्ट नहीं करना है और वहाँ पे फुल लेंथ ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि कम मार्क्स आने पे डिमोटिवेटेड हो सकते हैं। तो केवल एक फुल लेंथ देना है। तो इसके साथ आपके 26 फुल लेंथ हो जाएंगे अगर आप ये शेड्यूल फॉलो करेंगे, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा अगर आप फुल लेंथ कोई देता ही नहीं होगा और अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे तो डेफिनेटली ये प्रॉपर प्लानिंग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। अदरवाइज आपका एक सब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़ लेंगे, दूसरा वीक रह जाएगा, दूसरा अच्छे से पढ़ेंगे, तीसरा वीक रह जाएगा, रिवीजन नहीं हो रहा होगा, टेस्ट अधूरे रह जाएंगे। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आपको अराइज होती है, तो उसी का मैंने सॉल्यूशन प्रिपेयर करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे स्लॉट 29 अगर आप देखेंगे 154 से लेके 155 डेज का प्लान बताया। इसमें आप बस शॉर्ट नोट्स और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे लास्ट 2 डेज में। जितना भी आपको शॉर्ट नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिख रही है वो रिवाइज करिए, ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना है। एंड देन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। ओके, इसके बाद में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सीट वगैरह डेवलप की है जो आपकी हेल्प करेगी जब आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको टेस्ट इवोल्यूशन शीट में मैंने प्रिपेयर की है। इस टेस्ट इवोल्यूशन शीट को मैंने क्यों प्रिपेयर किया है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, जब भी आप कोई सब्जेक्ट का टेस्ट दे तो यहाँ पे आप अपना टेस्ट नंबर लिख देंगे कि उस सब्जेक्ट का टेस्ट कौन सा टेस्ट है, और उस टेस्ट नंबर को यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका टेस्ट नंबर मेंशन हो जाएगा, सब्जेक्ट का नेम मेंशन हो जाएगा, यहाँ टेस्ट नंबर मेंशन हो जाएगा। यहाँ आपको डेट लिखना है जिससे आपको आइडिया रहे कि उस पर्टिकुलर किस डेट पे आपने उस एग्जाम को दिया था। यहाँ पे आपको मिस्टेक जो भी होती है पॉइंट वाइज क्रिएट करना है कि इस पर्टिकुलर टेस्ट में
आपकी कौन कौन सी मिस्टेक्स हुई है, लाइक कैलकुलेशन मिस्टेक की, आपने फॉर्मूला मिस्टेक की, तो वो सब आपको एक्सप्लेन करना है कि अगर आपकी फॉर्मूला मिस्टेक हुई है तो आप यहाँ पे वो फॉर्मूला लिख सकते हैं, या फिर उस पर्टिकुलर जो टॉपिक है जिसका फॉर्मूला मिस्टेक हुई है उसको आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो उसको मेंशन करना है। वर्चुअल कैलकुलेटर में आप कैलकुलेशन करते वक्त कुछ मिस्टेक करें उसको यहाँ पे नोट करना है। देन इसके अलावा यहाँ पे न्यू कॉन्सेप्ट जो भी सीखते हैं, कुछ ऐसे चीज़ें आएगी जो आप टेस्ट सीरीज में पहली बार देख रहे होंगे, तो उनको यहाँ पे आपको नोट करना है कि जो भी चीज़ें आपने पहली बार पढ़ी होगी उन सारी की सारी चीज़ों को आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे पूरी जो भी आपने पढ़ा, न्यू कॉन्सेप्ट आपने सीखा है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। देन जो भी आप रिमूव करने के, जैसे आपका वर्क एनर्जी थ्योरम पे क्वेश्चन गलत हो गए तो यहाँ पे आप वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड आप अपना पूरा डाटा लिख देंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम में आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं, तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पे सॉल्यूशंस लिख देंगे। इसके बाद में आपको नेक्स्ट क्या करना है कि न्यू सब्जेक्ट स्लो टारगेट शीट बनानी है। स्लो टारगेट शीट आप इनका प्रिंट आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप टारगेट सेट कर लीजिए कि मुझे ये फिनिश करना है इस पर्टिकुलर डेज के अंदर। रिवीजन आपको क्या करना है, वो जो मैंने मेंशन किया था उसको आप यहाँ पे मेंशन करके रखेंगे। एंड शॉर्ट नोट्स एंड टेस्ट आपको कौन से देने हैं वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। यहाँ पे आप डे लिख देंगे, यहाँ पे एक बॉक्स बना के डे लिख देंगे, इन डेज में आपको कंप्लीट करना है और इसको हमेशा अपने पास रखना है कि आज मुझे ये टारगेट पूरे करने हैं। तो जब भी आप करें तो हो सकता है कि कुछ टारगेट आपके फर्स्ट स्लॉट में बच जाए, तो उन टारगेट को आप आपको ज़्यादा हार्डवर्क करके सेकंड में भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको ये स्लॉट टारगेट शीट काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यूनिट कन्वर्जेशन शीट। तो यूनिट कन्वर्जेशन शीट में आपका क्या होगा कि आपको इंपॉर्टेंट जब भी आप सब्जेक्ट पढ़ें, जैसे आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स आपको एक्सप्लेन करना है कि थर्मोडायनेमिक्स में जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि थर्मोडायनेमिक्स में कौन से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ओके, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने 1 हॉर्स पावर का यूनिट लिख दिया, जो आपको डिफिकल्टी होती है, भूल जाते हैं। CPCV की वैल्यू जनरली स्टूडेंट भूल जाते हैं फॉर लिक्विड एंड एयर गैसेस, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपकी यूनिट कन्वर्जेशन शीट बन जाएगी जिसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जेशन आपको लिखे हुए मिलेंगे। तो जब आप लास्ट टाइम में जब भी आपकी यूनिट वगैरह आप नहीं दिखे या फिर मिस्टेक हो रही हो, जो कि काफ़ी स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है, उसको आप यहाँ पे बार बार रिवाइज करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने रिवीजन प्लानिंग सीट भी प्रिपेयर की है। तो रिवीजन प्लानिंग सीट में आपको क्या करना है कि ये रिवीजन प्लानिंग सीट आपका जो स्टडी प्लान है उसको ट्रैक करने में काम आएगी। तो यहाँ पे देखिए, ये रिवीजन प्लान को डिनोट कर रहा है, ये शॉर्ट नोट्स को डिनोट कर रहा है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस को डिनोट कर रहा है, ये ऑनलाइन टेस्ट को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे आप सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं। तो जैसे ही मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट किया, उसके शॉर्ट नोट्स आपके प्रिपेयर हुए या फिर आपने रिवाइज किए, तो टिक मार्क कर देना है। जैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके कंप्लीट हुए आपको टिक मार्क कर देना है। जैसे ही आपने उसका टेस्ट अटेम्प्ट किया उसका टिक मार्क कर देना है। तो ऐसे आप जैसे जैसे सब्जेक्ट को रिवाइज करते जाएंगे उसके टिक मार्क आपके चलते जाएंगे, तो आपको आइडिया रहेगा कि कौन से सब्जेक्ट का आपका क्या पोर्शन बच रहा है। ठीक है, मान लीजिए आपने इसको ऑनलाइन टेस्ट देना है तो आपको यहाँ आइडिया रहेगा, इस सीट को देखेंगे तो आपने जो भी सब्जेक्ट उठाए उन सब्जेक्ट के जो भी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई, जैसे मैंने आपको यहाँ तक कंप्लीट कर दिया, तो मतलब इसका काफ़ी टाइम रिवाइज हो चुका है। तो पहले आपको इन बचे हुए सब्जेक्ट को रिवीजन में लाना पड़ेगा बराबर। तो हर एक सब्जेक्ट की इंडिविजुअल अच्छे से ट्रेनिंग होगी, अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक टाइम में आप ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एक टाइम में कम वेस्ट कर रहे हैं। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जैसे MOS वगैरह, मैंने ये पूरे सब्जेक्ट यहाँ मेंशन नहीं किए। जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे सोम हो गया, अगर सोम की मोस की हम बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड, इन सबको आपको बार बार रिवाइज करना है, ज़्यादा टाइम रिवाइज करना है। और जो लेज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जैसे मटेरियल साइंस वगैरह, उनको आपको कम रिवीजन करना है। तो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, रिवीजन 5 तक ला सकते हैं, रिवीजन 6 तक ला सकते हैं, जितना भी आप रिवीजन करें। एंड यहाँ पे अगर आप कुछ एक्स्ट्रा अपने हिसाब से कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसे अगर आप प्रीवियस ईयर्स ऐड कर सकते हैं यहाँ पे सीट को प्रिपेयर करते वक्त, तो प्रीवियस ईयर्स को भी आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ये रिवीजन प्लानिंग सीट भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो गाइज, मैंने काफ़ी अच्छे से आपको एक प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रेटेजी देने की कोशिश की है। अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप कुलदीप 1 कोड का यूज करिए। कुलदीप 1 के कोड के यूज करने से आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। एंड उसके अलावा आप जो हमारा यूट्यूब चैनल है, अनअकैडमी यूट्यूब चैनल, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट करके अपने पर्सनल डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो है उनको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे अपकमिंग वीडियो जो भी आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर जाएगी। इन लास्ट आई वांट टू से बेस्ट ऑफ लक एंड लेट्स क्रैक GATE and ESE with India's top educators, and welcome in your Unacademy team.